आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो असल में एक चेतावनी है। एक ऐसे आदमी की कहानी जो अपनी हताशा में लालच के रास्ते पर कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। इतना आगे जहां से लौटना मुमकिन ही नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल से, जो एक रहस्यमयी भिखारी पूछता है। और यही वो सवाल है जो इस कहानी के भयानक अंजाम की नींव रखता है। तो कौन है ये आदमी? कहानी का मुख्य पात्र है आरव, एक ऐसा नौजवान जो अपनी जिंदगी के शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। और यही जो उसकी हताशा थी ना, वही उसे एक बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। जरा सोचिए, आरव की दुनिया कैसी थी? लाखों का कर्ज सिर पर था, नौकरी हाथ से जा चुकी थी, और जिन दोस्तों पर भरोसा था उन्होंने भी मुंह फेर लिया था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हर दरवाजा बंद हो चुका हो, उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। और बस इसी निराशा के अंधेरे में उसकी जिंदगी में एक अजीब भिखारी आता है। वो उसे एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वो रास्ता रोशनी की तरफ नहीं बल्कि और भी गहरे अंधेरे की तरफ जाता था। भिखारी की ये बात हवा में गूंजती रह जाती है। सुनने में तो ये एक आम कहावत लगती है, पर असल में ये उस भयानक कीमत का इशारा थी जो आरव को चुकानी पड़ने वाली थी। और इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, वो भिखारी एक काली कार में बैठता है और गायब हो जाता है। अब आरव को यकीन हो जाता है ये कोई मामूली भिखारी नहीं है। अब उसके सामने एक फैसला था, या तो वो अपनी टूटी फूटी जिंदगी में वापस लौट जाए, या फिर उस खतरनाक रास्ते पर चले जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो। अब वो भिखारी आरव को बुलाता है शमशान में, और वहीं एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे सौदे का असली खौफनाक चेहरा सामने आने वाला था। तो क्या था ये सौदा? भिखारी उसे बताता है हाकिनी के बारे में। हाकिनी यानी एक पिशाचनी, एक ऐसी शक्ति जिसे अगर काबू कर लिया जाए तो वो इंसान को बेहिसाब दौलत और ताकत दे सकती है। पर इसकी एक ही कीमत थी, अपनी आत्मा। लेकिन हाकिनी को बुलाने की जो शर्तें थीं, वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये पहली भेंट थी, एक ऐसा घिनौना काम जो किसी भी इंसान को पल भर में हैवान बना दे। और हताश आरव, वो शायद हर चीज के लिए तैयार था। हाथ में वो मंत्रों वाला कागज पकड़े हुए आरव के दिमाग में एक जंग छिड़ जाती है। एक आखिरी बार उसके अंदर का इंसान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अमीर बनने का जो लालच था वो उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। और ठीक तभी एक फोन कॉल आता है, और किस्मत एक ऐसा खौफनाक मोड़ लेती है कि आरव को वो मौका मिल जाता है जिसकी वो तलाश में था, एक राक्षसी मौका। फोन था उसके दोस्त रोहित का कि शमशान के रास्ते पर ही उनका एक्सीडेंट हो गया है और शीतल की हालत बहुत खराब है। हाँ, वही शीतल, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसने आरव को उसकी गरीबी की वजह से छोड़ दिया था। आज वही सड़क पर मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी। जब आरव वहां पहुंचा तो शीतल मर चुकी थी, और जानते हैं, उस एक पल में शायद आरव के अंदर का इंसान भी मर गया। उसने अपने जख्मी दोस्त की चीखों को अनसुना कर दिया और चुपचाप वो सब इकट्ठा कर लिया जो उसे हाकनी के लिए चाहिए था। उसकी आंखों में आंसू तो थे, पर वो अब सिर्फ एक नाटक थे। तो अब रात है अमावस्या की, जगह है शमशान, वही पुराना नीम का पेड़, और आरव, वो उस सौदे को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार था। कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच रही थी। कांपते हुए हाथों से आरव आग जलाता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वो मंत्र दोहराता गया, हवा में एक अजीब सा भारीपन आने लगा, और फिर आखिर में उसने शीतल का खून और उसकी उंगली आग में फेंक दी। और फिर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, बिल्कुल मौत जैसी। आग से काला धुआं उठता है और उस धुएं में से धीरे धीरे एक भयानक साया आकार लेने लगता है। पहले दो लाल आंखें चमकती हैं, और फिर एक डरावना चेहरा वो आ चुकी थी। वो हाकिनी थी। उसके चेहरे पे ना गुस्सा था, ना कोई मुस्कान, बस एक शिकारी की नज़र थी। एक ऐसे शिकारी की नज़र जो सदियों से भूखा हो और जिसे आज अपना शिकार मिल गया था। आरव की कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाए, तो क्या कोई भी कीमत अपनी आत्मा से ज्यादा हो सकती है?